वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस हैं उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की थॉट ऑफ द डे पर, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस आज की जो थॉट ऑफ द डे है, परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते। हम आप क्या करते हैं, हम आप मेहनत कम करते हैं और ईश्वर के सहारे ज़्यादा रहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को और जो एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं उनको मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, कि मतलब ईश्वर पे डिपेंड रहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ये करेंगे, ईश्वर हमारे साथ वो करेंगे। नहीं, परमात्मा आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपकी थॉट ऑफ द डे में, कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जी दोस्तों, करेक्ट है। कभी भी ईश्वर किसी की मदद नहीं करते हैं, वो केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं, जिनके विचार स्पष्ट होते हैं, जिनके कर्मों में दम होता है। तो आप मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईश्वर आपके साथ है, हम सब की शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। आप मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। गाइस ई लोक अदालत, ठीक है, तो ये किस राज्य में शुरुआत की गई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। इसका पूरा असर डिजिटलाइजेशन का। दोस्तों ये रीज़न क्या है कि मतलब अभी जो कोरोना पैंडमिक चल रहा है, इस कोरोना पैंडमिक को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो जो केसेस जो होते हैं, जो कोर्ट्स में होते हैं, उनके लिए जो है ये सुविधा शुरू की गई है ई लोक अदालत। और ई लोक अदालत जो है उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। और यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये जो टोटल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन भी किया जा रहा है। तो ये इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार है। और जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, ये जो हो रहा है, जो ये ई लोक अदालत जो लगेगी, इसका जो मेन माध्यम होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होगा, जिसमें क्या होगा कि पक्षकार और वकील जो है उनको न्यायालय या कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पर होंगे वहीं से ही उनका फैसला, उनके जो है जो केसेस हैं उन पर सुनवाई होगी, उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल, क्या गाइस ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला कौन पहला देश बन गया है जिसने ह्यूमन ट्रायल किया है कोविड-19 वैक्सीन पर। तो गाइस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। ठीक है, रूस ने क्या किया है कि जो ह्यूमन ट्रायल किया है, जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाया गया है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि रूस के जो सेचेनोव विश्वविद्यालय, या वहाँ पे जो सेचेनोव यूनिवर्सिटी है, वहाँ उसका दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। और विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है और पूरी जो है एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली गई हैं। और वहाँ पे दावा किया गया है कि ये जो है कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं और कई तो ट्रायल के स्तर पर भी असफल हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली है। मतलब इसने पहले ही अटेम्प्ट कर लिया है और सक्सेस भी रहे हैं। ठीक है, तो ये रूस की बात हो गई दोस्तों। तो रूस की अगर हम बात करते हैं तो गाइस अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो वर्ल्ड मैप में ये रसिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूस है। ठीक है, और रसिया की जो प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, और कैपिटल क्या है, मॉस्को। और यहाँ करेंसी क्या चलती है,
रसियन रबल, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, मिखेल मिशुस्तिन। ठीक है गाइस, याद रखेंगे मिखेल मिशुस्तिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने क्या किया है कि हांगकांग में जो लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हांगकांग जो क्या है, चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है, और जिसे बोलते हैं यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है। ठीक है, और ये हांगकांग की बात जैसे की जाए तो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको कहा जाता है, एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, और यह बेसिक लॉ नाम की एक मिनी संविधान द्वारा शासित है। जो चाइना जो है, चाइना ने एक बेसिक लॉ बना रखा है, उसके द्वारा प्रशासित है, जो चीन की एक देश है दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। जो हांगकांग क्या करता है, चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। और ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी, और प्रत्यर्पण संधि यानी अधिनियम यानी द एक्सट्रैडिक्शन एक्ट 1962 भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो अभी इसको निलंबित किसने कर दिया है, चाइना ने कर दिया है। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो किस राज्य ने जो है गुटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया है कि अपने गुटूर राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है, मतलब इम्पोर्ट किया है, सॉरी एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले के रेड्डीपल्लेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की है। और आंध्र प्रदेश की गुटूर और इसके आसपास के इलाके मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। जो गुटूर का जो आसपास का इलाका आंध्र प्रदेश का जो है मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, और अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के लिए इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये फेमस है प्लेस गुटूर। ठीक है, और इससे पहले गुटूर तथा आसपास के क्षेत्र के किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश भेजते थे और ले जाते थे, और इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती थी, तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता था। तो अभी क्या हुआ कि भारतीय रेलवे के माध्यम से जो है गुटूर जिले से, आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले से जो है ये मिर्च जो बांग्लादेश को भेजी गई है, जो काफ़ी सस्ता है और बेनिफिशियल भी है किसानों के लिए और आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए भी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की गाइस, दोस्तों आप में देख सकते हैं मैप में ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तो कैपिटल है क्या है, हैदराबाद, और यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और अगर विशेष चीज़ों की बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो राज्य नृत्य यहाँ के क्या है, कुचिपुड़ी, और राज्य पक्षी कौन है, नीलकंठ। राज्य खेल क्या है, कबड्डी है दोस्तों। और राज्य का जो है पेड़ क्या है, यहाँ का ट्री क्या है, नीम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने क्या किया है, सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने यह स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो अगर भारत ने स्थान प्राप्त किया तो भारत की क्या है कि भारत की जो 2018 बाघ गणना ने जो बाघों की गणना हुई थी ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। और अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में लगभग 2,967 बाघ हों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके लिए किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अगर बाघ पाए जाते हैं कहीं पे तो वो इंडिया में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे। ठीक है, जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है डिक्लेयर किया है। तो ये कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण बन गया है। और कौन बन गया है, भारत।
ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, इस सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड की, तो गाइस ये हैं रस्किन बॉन्ड, जिनके द्वारा इस सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड है, तो इतना ध्यान में रखें। और ये जो पार्ट होगा, ये चौथा पार्ट होगा रस्किन सॉन्ग ऑफ इंडिया का। ठीक है, और ये जो है 20 जुलाई 2020 को जारी की जाएगी, यानी इसको रिलीज़ किया जाएगा। और उसमें है क्या कि लेखक के साहित्यिक करियर के 17वें वर्ष को चिन्हित करेगी ये पुस्तक, और उनकी संस्मरण श्रृंखला में, ये मैंने बताया चौथा पार्ट है। और इस पुस्तक का एक सफल लेखक बनने से पहले उनके अज्ञात जीवन को चित्रण करती है। ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है, मतलब रस्किन बॉन्ड जब लेखक नहीं थे उसके पहले, उनके पहले के अज्ञात जीवन को चित्रित करती है। और ये किसके द्वारा इम्प्रिंट किया जाएगा, छापा जाएगा? तो यह पिंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की छाप जो है पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया का चौथा पार्ट होगा, चौथी किस्त जिसे बोलेंगे, चौथी किस्त होगी। और ये है क्या, ये पुस्तक ये एक सफल लेखक बनने से पहले उनके अज्ञात जीवन को चित्रित करती है, रस्किन बॉन्ड के जीवन को। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है, और उनकी जीवनी के बारे में है कि जो जो जब वो राइटर नहीं थे उसके पहले का जो उनका अज्ञात वाला जीवन था, जिसको कोई नहीं जानता था, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर चित्रण किया है, चित्रित किया है। ठीक है, और ये 70 वर्षों को चिन्हित करेगी, जो रस्किन बॉन्ड है इनके 70 वर्षों के बारे में चिन्हित करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, 2019 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक कौन सा देश है? निवेशक मतलब इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वाला। तो 2019 में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा, यानी लंदन या ब्रिटेन में कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक कौन सा देश है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, सबसे नंबर 1 पे है, जो वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो 10 जुलाई 2020 को जो जारी हुई रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 120 परियोजनाओं में निवेश करके और यूके में 5429 नई नौकरियों का सृजन करके 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूके के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है। और अगर हम बात करें कि अपना इंडिया किस नंबर पे है, तो भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। और भारत यूनाइटेड किंगडम में दूसरे सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बन गया है, सबसे बड़ा निवेशक बन गया है भारत। और संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के शीर्ष स्रोत के रूप में बना हुआ है, और 462 परियोजनाओं और जो है 2131 नौकरियों की वितरित कर रहा है वहाँ पे। और सूची में जो भारत है, भारत, जर्मनी, यहाँ पे कई देश साथ में मिले हुए हैं, जो जैसे भारत हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, चीन और हांगकांग का स्थान भी है, लेकिन सबसे पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट्स का है और दूसरा स्थान भारत का है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो है इंग्लैंड में जो है इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो सबसे पहला इन्वेस्टर कौन है, सबसे बड़ा निवेशक और इन्वेस्टर है अमेरिका, और दूसरा कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम में निवेशक भारत। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, और भी कंट्रीज दी हुई हैं, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो जर्मनी की अगर बात करते हैं, जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वॉल्टर स्टेमिनर। और कैपिटल क्या है, बर्लिन। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, यूरो। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, तो यहाँ तो सभी जानते हैं लगभग सभी लोग कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, और यहाँ की जो करेंसी है अमेरिकन डॉलर चलती है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्रांस की, ऑप्शन सी, फ्रांस की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है, पेरिस। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ की, इमैनुअल मैक्रोन। और करेंसी यूरो, और CFP फ्रैंक चलती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और हांगकांग गाइस जो है, ये एक ऐसा कंट्री है जो रिपब्लिकन कंट्री है चाइना की। ठीक है, तो इस पर चाइना अपने अकॉर्डिंग इस पर रूल करता है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि अदर ऑप्शन में जो बताया वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली हिसियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए, जुलाई 2020 में बने हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। ठीक है, तो ली हिसियन लूंग जो है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे।
और अगर हम बात करें यहाँ पे सिंगापुर की, सॉरी गाइज, अगर हम बात करें यहाँ पे नव निर्वाचित प्रधानमंत्री की, तो ये हैं ली ह्यूसन लूंग, ठीक है, ली ह्यूसन लूंग, ठीक है, जो अभी सिंगापुर के हाल ही के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। और वर्तमान की अगर सिंगापुर की बात करें तो कैपिटल क्या है, सिंगापुर, और प्रेसिडेंट कौन है, हलीमा याकूब, और प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, ली ह्यूसन लूंग बन गए हैं। और यहाँ लैंग्वेज क्या चलती है, मलय, और यहाँ करेंसी क्या है, सिंगापुरियन डॉलर, ठीक है, सिंगापुर डॉलर चलती है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसने ची लूपो नामक डॉक्यूमेंट्री के लिए 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। दोस्तों आज की करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको याद रखना और इसको माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना या नोट बनाते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने, नंबर 9 है, किसने चीप लूपो नामक डॉक्यूमेंट्री के लिए 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केजंग डी थोंगडॉक, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये चीपलू के डॉक्यूमेंट्री के लिए 2020 मतलब 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे केजंग डी थोंगडोंग की, तो एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता है, और केजंग डी थोंगडोक ने अपने जो है यहाँ पे क्या किया, व्रत चित्र किया, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है चुपलो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को उन्होंने जीता है। और ये पके हुए चट्टानी पहाड़ों के से शहद के संग्रह का अभ्यास दिखाया गया है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि मतलब जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर से शहद का संग्रह कैसे किया जाता है, किस स्ट्रगल के साथ, किस परेशानी के साथ, या किस दिक्कतों के साथ किया जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है। तो ये फेमस हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मतलब ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये दिया किसको जाता है, तो गाइस ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये उन लोगों को दिया जाता है जो फिल्म इंडस्ट्री में या मूवी में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, सिनेमा लाइन में मतलब अच्छा प्रयास करते हैं, बेस्ट प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो उनको ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और अगर चीपलो नामक डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो गाइस ये इसको आप देख सकते हैं, इसी इमेज से आप समझ सकते हैं कि चीप लूपो जो डॉक्यूमेंट्री है वो कैसे होगी। और एक बार अगर आप इसको ऑनलाइन चेक करेंगे या कहीं पे भी आप वीडियो देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री आपकी समझ में आएगी कि इसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्यों दिया गया है। बहुत ही चर्चित जो है ये डॉक्यूमेंट्री है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, लेकिन मिस प्रिंट हुआ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। किस देश ने हाल ही में एपस्टार 6D नाम से दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, यानी लॉन्च किया है, ठीक है। तो किस देश ने किया है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना, ठीक है। चाइना ने क्या किया है, हाल ही में एपस्टार 6D नाम से दूरसंचार उपग्रह, टेली कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है, चाइना ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो है चीन ने कहाँ से किया है, चीन ने दक्षिण पश्चिमी जीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक लंबे मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा एक नया वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है एपस्टार 6D लॉन्च किया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम इस सैटेलाइट की, तो आपको दिखाते हैं कैसा है सैटेलाइट। तो गाइस ये प्रारूप है सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो गाइस अपकमिंग एग्जाम के लिहाज से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एपस्टार 6D जो कम्युनिकेशन दूरसंचार उपग्रह जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी कमेंट, क्वेरी या सजेशन या एडवाइस में देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि जो है कंटेंट संबंधित, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।